युद्ध विराम किस बात का? जब छिड़ गया युद्ध फतह उड़ा देना है। हमारा तो मन है कि सबसे पहले युवक के मारिए के तब सुलह हो। इंदिरा जी ने जब वार किया था 71 में 90,000 सैनिक को बंदी बनाया था। अब मोदी जी खाली दिखावा दे रहे हैं। जब लड़ाई थन गया तो उसको युद्ध विराम नहीं होना चाहिए। 71 में पाकिस्तान को धूल चटा दी थी, उसी तरह से ही करना चाहिए मोदी जी को। 10,000 से 20,000 के बीच में ड्रोन का कीमत है और उसको मारने के लिए जो मिसाइल जो लगा है 1 लाख रुपए का है। नमस्कार, मैं हूं इरफान रिजवी और आप देख रहे हैं हमरा बिहार। देखिए, पहलगाम हमले के बाद से लगातार हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध का माहौल बना हुआ है और लगातार पाकिस्तान जो है सीज फायर का उल्लंघन कर देश पर लगातार हमलावर था, जिसके जवाब में भारत ताबड़तोड़ जो है एक्शन ले रहा है। लेकिन कल देर शाम देखा गया कि सीज फायर का ऐलान कर दिया गया, यानी युद्ध विराम का ऐलान कर दिया गया। लेकिन उसके कुछ ही घंटों के बाद फिर से पाकिस्तान अपना कायराना हमला जारी रखा है। इस बीच जो है हम मुजफ्फरपुर के आम जनता के बीच पहुंचे और जानते हैं कि युद्ध विराम के बाद इन लोगों का क्या मानना है। क्या लगता है जिस तरीके से युद्ध विराम कर दी गई है, आप लोगों को क्या लगता है कि युद्ध विराम होना चाहिए और हमला लगातार पाकिस्तान की तरफ से जारी है इसी बीच? नहीं, ये युद्ध विराम नहीं होना चाहिए था। जिस तरह आतंकियों ने आके हमारे 26 भारतीयों को जैसे उन्होंने आके खड़ा करा के लाइन में और मार दिया, उसी तरह पाकिस्तान को नष्ट नाबूद कर देना चाहिए और पीओके को छीन लेना चाहिए। बार बार का नौटंकी करने से कोई फायदा नहीं है। ये मोदी जी 2 दिन किए हैं, उसके बाद फिर अमेरिका के इशारे पे बंद कर दिए लड़ाई। कोई लड़ाई बंद नहीं होनी चाहिए थी, ये लड़ाई होनी चाहिए थी और माकूल जवाब पाकिस्तान को मिलना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई कह करके और यहाँ रहते हैं और सुखी संपन्न से सब कोई का मान सम्मान होता है, कोई भी सरकार हो। लेकिन आज जब पाकिस्तान की जब लड़ाई थन गया तो उसको युद्ध विराम नहीं होना चाहिए। इंदिरा जी ने जब वार किया था 71 में तो 90,000 सैनिक को बंदी बनाया था, जिन्हें उसके बाद में छोड़ा गया। ये नहीं छूटना चाहिए। और जहाँ तक जो है हमारी सेना कट मर करके दखल कर रहा है, उस जगह को छोड़ना नहीं चाहिए इंडिया को। यही मौका है। हाँ, और यही मौका है। और मोदी जी खाली दिखावा दे रहे हैं, जनता को दिखावा दे रहे हैं कि हमारे पास इतना आर्म्स है, इतना हमारे पास ये है वो है, और ये सेना को कटवा रहे हैं। और ये दिखावा से काम नहीं चलेगा जब तक पाकिस्तान को ध्वस्त नहीं होगा। आज रसिया जो है यूक्रेन को जो है सो कब्जा कर लिया। आज कई वर्षों से युद्ध जारी है। आज युद्ध जारी है, जो कि मामूली युद्ध था। लोग नहीं चाहता था कि वर्ल्ड देखता था नजर के यूक्रेन जीतेगा, लेकिन आज यूक्रेन रसिया को पानी पिला दिया है कि नहीं। इजराइल और फिलिस्तीन में भी युद्ध कई सालों से जारी है। तो उसके लिए हमारी विचार है क्या कि युद्ध विराम नहीं होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? श्याम किशोर साहब। एक और चचा है यहाँ पे, बाइक पर बैठे हैं, बिल्कुल बिहारी टोन में। ये बताइए कि जिस तरीके से युद्ध विराम कर दी गई, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान मान नहीं रहा, लगातार हमला कर रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, पाकिस्तान जो है कि थेथर है, समझ गए ना। तो सीज फायर हो गया तो उसको फायर नहीं करना चाहिए। लेकिन कल भी हमारा सेना का जवान मर गया। बार बार वो आतंकवादी भेज करके हमारे देश को तबाह करता है। इसलिए हमारा तो मन है कि सबसे पहले युवक के मारिए के तब सुलह हो। मुनीर का गर्दन काट के लावे और उसके बाद में जो तो रक्षा मंत्री जो है बिलावल भुट्टो, ये 3 गो के खत्म कर दे, उसके बाद पाकिस्तान से हमेशा दोस्ती हो जाए। कौन बढ़ावा दे रहा है पाकिस्तान के लोगों को? यही 3 गो, ये तीनों बढ़ावा दे रहा है। तीनों बढ़ावा दे रहा है। मेन में मुनीर है। जब मुनीर ऐसा सेना का जब असी अफसर हो करके अब एक खड़ा होकर के बोलेगा कि हिंदू अलग है और मुसलमान अलग है। हमारे भारत में हिंदू मुसलमान सब है, भाई भाई मिल करके हम लोग रहते हैं। ये बड़ा हमारा देश 140 करोड़ लोग भिड़ा हुआ है कि हम देश के साथ हैं। 140 करोड़ लोगों की मांग क्या है? युद्ध विराम ये जो किया गया है, युद्ध विराम है, सब मान रहे हैं आप लोग? युद्ध विराम होना चाहिए? युद्ध विराम नहीं होना चाहिए।
ना बस जब तक 3 लोग के युद्ध विराम तो एक है ही नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि दो वार जब होता है तो 10,000 का जो है ना 10,000 से 20,000 के बीच में ड्रोन का कीमत है, और उसको मारने के लिए जो मिसाइल जो लगा है 1 लाख रुपए का है। तो सब देखा कि वो जो मिसाइल छोड़ रहा है किसी में वार हेड है भी है नहीं, वार हेड नहीं है, ऐसा ही उड़ा दिया। और उसको उड़ाने के लिए भारत सरकार को जो है ना सैकड़ों खर्च करना पड़ा। युद्ध विराम हो रहा है, ये अमेरिका के कठपुतले बन गए हैं मोदी जी, और अमेरिका के कठपुतले से अमेरिका आंख दिखाता है और ऐसे ही जो है सो करते हैं। ये मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं, दिखावा दे रहे हैं, हम लोगों को ठग रहे हैं। यानी कि ताबड़तोड़ अटैक पाकिस्तान पे करना पाकिस्तान चाहिए। कर रहा है, अब मोदी जी ताक रहे हैं। युद्ध विराम किस बात का, जब छिड़ गया युद्ध तो फतह उड़ा देना है। यानी घंटी बज गई, सायरन युद्ध का बज गया तो उसको अंजाम तक पहुंचना चाहिए। ग्राम अंजाम तक उसको पहुंचाना चाहिए। हालांकि वो भी एक सबक सीखे कि मैं जो है हिंदुस्तान से कभी टकराव नहीं करूंगा। जैसे कि यूक्रेन को सबक सिखा दिया है रसिया ने, क्या कि जो है सो ये कभी जो है अलगेगा नहीं, और जो भी किया है कब्जा यूक्रेन का, उसी तरह होना चाहिए हिंदुस्तान। 26 मारा है तो 260 को मार के आओ। अच्छा ये बताइए, युद्ध विराम जो है क्या आपको लगता है कि ये अमेरिका के दबाव में किया गया है? मुझे तो लग रहा है कि मोदी जी अमेरिका के दबाव में युद्ध को विराम दिए हैं। ये मोदी जी की नाकामी फेल हो रही है, नाकामी दिखा रहे हैं अपना। इसी बीच जो है कोई बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर जो है पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी याद कर रहे हैं। हाँ, वो आयरन लेडी थी, 71 में पाकिस्तान को धूल चटा दी थी, उसके 90,000 सैनिकों को हथियार नीचे रखवा दी थी, उसको तो आयरन लेडी लोग मानते हैं। उसी तरह से ही करना चाहिए मोदी जी को। जब इनके पास ये दिखाते हैं कि मेरे पास S-400 है, बहुत सारे मिसाइल से दिखाते हैं, ब्रह्मोस है, अग्नि ये है, राफेल है, तो ये सब किस दिन काम आएगा? ये रखने का चीज है। पाकिस्तान को होना चाहिए कि उसको आर्थिक तौर पर उसको आइसोलेट कर दीजिए, और आइसोलेट तो हो ही गया है। वो चाइना ऐसा सामान दे दिया कि यहाँ से भारत ज़्यादा मिसाइल कहाँ छोड़ा है, पृथ्वी मिसाइल नहीं छोड़ा, ब्रह्मोस जो है वो भी नहीं छोड़ा, और क्या कर दिया कि यानी कि पूरा जो हथियार था वो सिर्फ रखा ही धरा का धरा रह गया। धरा रह गया, एक भी इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से जो है समझौते पर बात मान ली है, अमेरिका ने मध्यस्थता किया और युद्ध विराम पर समझौता की बात कही जा रही है, आप कैसे देखते हैं, किस तरीके से, क्या युद्ध विराम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, युद्ध विराम नहीं होना चाहिए। आखिर आम नागरिक के नाते आप क्या चाहते हैं? जिस भाषा में वो जवाब दे रहा है उस भाषा में जवाब मिलना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि युद्ध विराम की जो बात है ये दबाव में ली गई है फैसला? मुझे तो लगता है कि अमेरिका के दबाव में लिया। एक दिन में ऐसा होता नहीं। शाम को डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और बोलते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों आदमी संघर्ष विराम करे, तो ये दबाव है। यही 2-3 दिन चलता, उसके बाद होता कि हाँ भाई ट्रंप ने बोला है, उसकी बात को सोच। आम नागरिक समझौते की खबर सुन के क्या सोच रहा है? आम नागरिक तो यही समझ रहा है कि ये दबाव में युद्ध विराम होगा। आम नागरिक के बीच में तो यही सोच रहा है। लेकिन कल जो है, जो हमारे देश के जो सेना है उनकी तरफ से कहा गया कि नहीं, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। हाँ, वो तो हम भी न्यूज के तहत हमको जानकारी मिली है कि सेना ने बोला है कि नहीं, ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी रहेगा। इसलिए कि युद्ध विराम होने के बावजूद 1-1.5 घंटे बाद से ही सीज फायर शुरू कर दिया। अभी चाचा ने बताया कि बात सही बोला, इकोनॉमिक को लेते हुए कि वो कोई जनरल ड्रोन भी, कैमरा वाला ड्रोन भी उड़ा दे रहा है, इधर से लाखों रुपए का मिसाइल छोड़ा जा रहा है उसको उड़ाने गिरने के लिए। ये तो है ही, वो तो चाह रहा है कि इंडिया कैसे भी इंडिया बर्बाद हो। जिस तरीके से अभी जो है देश के कई सेनाओं की जो है शहादत हो गई है इस युद्ध में, उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यही तो विडंबना है हमारे देश की। हमारे सैनिक जान दांव पर लगा के पाकिस्तान पर हमला करते हैं, शहीद भी हो जा रहे हैं। आज सुबह ही पता चला कि एक यूपी के थे, मोहम्मद कुछ करके उनका नाम था, इम्तियाज, वो भी शहादत को चले गए हैं। ठीक है, और इनके कारण जवान अपना जान दांव पर लगा के पाकिस्तान पर अटैक करके खुद शहीद हो जा रहा है, और मोदी जी सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। क्या युद्ध विराम का? क्यों ऐसा क्यों? यूक्रेन और रसिया का 1 साल से ऊपर हो गया लड़ाई शुरू हुए, और अभी तक वो लोग का लड़ाई खत्म नहीं हुआ है। वहाँ पे अमेरिका नहीं जा रहा है, और इंडिया का 2 दिन ऑपरेशन हुआ, उसी में जाके युद्ध विराम के लिए अमेरिका आके खड़ा हो गया। वहाँ पर क्यों नहीं बोला? अमेरिका जिस दिन इराक पे अटैक किया था, इराक को खत्म कर दिया,
उसके तनाशाह को भी मार दिया, उसके पूरे फैमिली खानदान को खत्म कर दिया। उस दिन उसको वर्ल्ड में कोई बोलने वाला नहीं था। और इंडिया यदि आज आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई छेड़ रहा है तो ये डोनाल्ड ट्रंप आके बोल रहा है और मोदी जी चुप, डर से चुप हो जा रहे हैं। तो अभी तुरंत फिर से हमला होना चाहिए। एकदम होना चाहिए हमला। हमारे जवान जो शहीद हुए हैं, यदि मेरा जवान 4-5 शहीद हुए हैं, उसके बदले में सैकड़ों में हमको उसको चाहिए पाकिस्तानी जवानों का लाश। सैकड़ों की भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। तमाम तर लोगों ने एकजुट होकर के कहा कि युद्ध विराम समझौता नहीं हो सकता है। जिस तरीके से हमारे देश के फौजी और सिविलियंस को मारा गया है, उस एक एक जान का बदला जो है एक एक नागरिक यहाँ क्या चाहता है।